जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की जो सिफारिशें आई हैं उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपना पक्ष साफ कर दिया है कि वह इसकी मुखालफत पर रहेगी। आखिर वजूहात क्या है, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय में अपनी मुखालफत कर रही है और क्या चीजें उन्हें चुभ रही हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मियां शहराज अजहरी साहब। अजहरी साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा क्योंकि आप प्रोविंशियल इसके सेक्रेटरी भी हैं, प्लस आपके पास पुंछ सीट की भी जिम्मेवारी आपके है। मैं पुंछ पे भी आऊंगा, लेकिन पूरे फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से हमेशा पॉजिटिव बात जो है मंजर-ए-आम पर आती है। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल आप कुछ अर्सा से देख रहे हैं, ये कई बात दिख रही, आवाम को परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं इकदाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम के अंदर आक्रोश है। और आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैं कहना चाहता हूं कि जो तरीकाकार मरकजी सरकार के इशारे के ऊपर, क्योंकि डिलिमिटेशन एक आज़ाद इदारा था जिसको एक अपना एक तशख्खुस कायम रखना चाहिए था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे और यहाँ की जनता को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कमीशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे के ऊपर चल रहा है। जहाँ की यहाँ तक कि हम ये सोच रहे थे कि एक अरसा से जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं हुआ था। यहाँ पे डिलिमिटेशन ना होने की वजह से जो है वो आवाम को काफ़ी सारी दुश्वारियाँ भी थी। सोच रहे थे कि आवाम को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन जैसे ही एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, किसी भी वर्ग का कोई भी आदमी है, हर आदमी परेशान नजर आ रहा है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने आवाम को तो सहूलियात पैदा मुहैया करवानी थी, लेकिन ये कैसी सहूलियात है जनाब कि आप पीर पंजाल को उठा करके वादी कश्मीर में अनंतनाग की सीट के साथ जोड़ देते हैं। जम्मू के अंदर आप देख ले सांबा की सीट्स के ताल्लुक से उसमें क्या दिक्कत है? पुंछ में क्या दिक्कत है? क्योंकि पहले तो 2 सीटें थी पार्लियामेंट्री की जम्मू डिवीजन में, कश्मीर के पास 4 थी, अब तो 2.5 होगी ना, बराबर हो गया। जनाब, एक सिलसिला होता है, कहीं ना कहीं कोई पहाड़ देखा जाता है, कोई नाला देखा जाता है, कोई जोग्राफियाई एतबार से कोई फैसला लिया जाता है। आप मुझे बताइए, वादी कश्मीर कहाँ, अनंतनाग कहाँ पे, कहाँ राजौरी पुंछ, और फिर बीच में एक पहाड़ का कितना बड़ा डिस्टेंस है। 6 माह के लिए तो मुगल रोड बंद रहती है। वादी कश्मीर से जब राजौरी पुंछ के अंदर आकर के कैंपेन करने के लिए एक हवाई जहाज से मैं तो समझता हूँ कि रास्ता जम्मू ही आना पड़ेगा, या वहां से चल करके आप देखिए ना, क्या वो इलाका नहीं जोड़ा जा सकता था, शोपियां का इलाका? और फिर जो हमारी डिमांड थी, असल बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को रोला करके रखना चाहती है। हमारा मुतालबा था, हम राजौरी पुंछ के लिए अलग से पार्लियामेंट्री सीट की जो है वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन और उसके साथ साथ हम ये समझ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ को असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो है वो एक अलग से मिल जाएगी, एक सीट हमें और बढ़ोतरी के तौर पर मिलेगी। लेकिन ये सूरत हाल आज उन्होंने बना करके रख दी है कि राजौरी पुंछ की सूरत हाल देखें, वादी कश्मीर की सूरत हाल देखें, उड़ी करना की सूरत हाल देखें, आप जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें, किस जगह पे लोग जो है वो खामोश बैठे हैं। आज तो लोग सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं, एक प्रोटेस्ट है, मुजाहिरे हो रहे हैं चारों तरफ। आखिर अगर इन्होंने अवाम के हक के लिए ये काम किया है तो फिर अवाम एहतजाज पे क्यों है? ये तो बात क्लियर है कि अवाम अगर एहतजाज पे है, अवाम ये समझ रही है कि इन्होंने जोग्राफिया एतबार से अवाम के साथ जो है वह नाइंसाफी की। हमें पुंछ के लिए हम ये समझ रहे थे कि पुंछ में हमें एक सीट अलग से मिलेगी। साहब, आप पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी वहां पर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो पार्लियामेंट्री सीट बनी है उसमें जम्मू डिवीजन को फायदा हुआ है, अनंतनाग कश्मीर को नुकसान हुआ, या कश्मीर को फायदा हुआ है, जम्मू डिवीजन को नुकसान हुआ? देखिए, ये वक्त बताएगा। जितना आवाम को परेशान किया जाएगा, आवाम सोचने पे मजबूर होगी, और आवाम ने इस वक्त फैसले लिए हैं। ये हकीकत बात तो ये है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने ये फैसले लिए हैं। बिलखुसूस जिस तरीके से हमारे बेबाक लीडर हैं जावेद राणा साहब, जम्मू कश्मीर की एक आवाज है, खाली से एक इलाका की आवाज नहीं, बल्कि वो जम्मू कश्मीर की आवाज, उस आवाज को दबाने की कोशिश की। वादी कश्मीर में जो उन्होंने फैसले लिए, वहां से उन आवाजों को दबाने की कोशिश की है, और इस आवाज को जो उन्होंने दबाने की कोशिश की है, इसके ऊपर आज आवाम जो है वो चिंतन कर रही है। आवाम सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला, मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कितनी भी तोड़फोड़ क्यों ना कर लें,
यहाँ की पांव काट करके आप दूसरे की नाक के साथ लगा दें, एक का कान काट करके दूसरे के साथ लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अजहर साहब, क्योंकि जम्मू डिवीजन में ऐसे कई इलाके हैं जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं। आप सुचेतगढ़ का नाम ले लीजिए, वहां पर 3 बार जो वहां से जीत चुके हैं अपने श्याम चौधरी जी। उसके अलावा दुमाना में है, वहां पर गढ़ है बीजेपी का, उन्होंने वहां पर भी कांटछांट की है। तो ऐसे में क्यों तोहमत लगा दी जाए बीजेपी को कि यहाँ पे उन्होंने अपने मफाद के लिए इस तरह से किया? देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश के अंदर आई है, देश मोहब्बतों से चलते हैं। कोई परिवार है, किसी भी खित्ते के लेने वाले लोग हैं, अगर उनके दरमियान इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, प्यार है, मोहब्बत है, वो लोग तरक्की करते हैं। रविंद्र रैना जी रोज ओबीसी के लोगों को लेकर भांगड़ा कर रहे होते हैं उसमें। जनाब, रविंद्र रैना जी जो दावे कर रहे थे, प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू के अंदर अपनी स्पीच के अंदर कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद हम फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन इंप्लीमेंट करेंगे। देश की जितनी भी जो सहूलियात हैं, वो तमाम जो गवर्नमेंट के जो फैसले हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की वजह से रुकावट बने हुए हैं, हमें बताएं ना, रविंद्र रैना जी बताएं ना कि जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर मंडल कमीशन रिपोर्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं अदर बैकवर्ड क्लास को अधिकार दिया गया? आज यहाँ पे चंद लोगों को आप साथ लेकर के, जिस तरीके से हमने खुद इंकशाफ किया था इस बात का, आपने ये बात कही, मैं उस अपनी बात की तरफ आना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी को हम मुर्दे इल्जाम इसलिए ठहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश से जो है उनके पांव उखड़ चुके हैं, जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि जो वादे, जो दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, मेरी बात को मुकम्मल होने देंगे आप, जो दावे किए थे, उन दावों के ऊपर वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, किसी भी एतबार से कामयाब नहीं हो पाई। यूथ सड़कों पे है, आज बॉर्डर बटालियन के नाम पे लोग जो है वो एहतजाज पर हैं। जम्मू कश्मीर के युवा मेरे इसके साथ, क्योंकि भाजपा ने ऐसे काम भी तो किए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कर पाई। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो कि पुंछ में काफी ज्यादा उनकी तादाद है, वो उनको जो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी, जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। और अब उस पर सियासत खेली जा रही है कि गुज्जर और पहाड़ियों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। क्यों इस तरह की सियासत हो रही है? देखिए, ये जितना भी रोड मैप था, पहाड़ियों के लिए एडवाइजरी बोर्ड किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। गुजर बकरवाल के लिए एडवाइजरी बोर्ड किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। शेड्यूल कास्ट को यहां पर जो भी रिजर्वेशन दिया, जो भी उनकी डेवलपमेंट की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मैं बता रहा हूं आपको, ओबीसी के लिए एडवाइजरी बोर्ड किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ओबीसी को जो रिजर्वेशन दी, जो भी रिजर्वेशन दी, वो हालांकि वो रिजर्वेशन कम है, वो 2% रिजर्वेशन थी या जो भी थी, बीजेपी ने भी बढ़ा दी 4। मैं वही बात कर रहा हूं ना। ठीक है, क्या फर्क रहा? क्या फर्क रहा कि आपने 2% रिजर्वेशन 2 से 4, मैं मान लेता हूं 2 से 4 कर दिया। आप 2 से 4 क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? आप डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर मंडल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है, जावेद राणा साहब ने जब आवाज उठाई, लास्ट टाइम में असेंबली के अंदर भी बात हुई, जब ये आवाजें उठने के बाद इन्होंने कहा जी कि धारा 370 जो है इसकी आड़ में है। रविंद्र रैना जी ने असेंबली के अंदर ये बात कही कि नहीं जनाब, धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम कवानीन को अमलाने में जो दिक्कत पैदा कर रहा है। जिस दिन से धारा 370 खत्म हुआ, जो प्रपोजल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया था, अगर उसके ऊपर एक मोहर लगा करके आप पहाड़ियों की बात करते हैं, पहाड़ियों को हम जो कह रहे थे, जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने की बात थी, हम ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ियों के पास रिजर्वेशन है, आप क्यों इसको किसके बीच में जो अभी जो भांगड़ा नचा उन्होंने जाकर के, वो ये कहना चाहते हैं कि हम एसटी के अंदर 10% के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, पहाड़ियों को, गुजर्स को क्या रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्शन के लिए चाहिए, एमएलए बनने के लिए चाहिए, या बच्चों के जॉब्स में चाहिए? हम ये मुतालबा करते हैं कि बच्चों के जॉब्स के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। कोई बात नहीं, पॉलिटिकली भी साउंड होना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन जहां तक बात है, हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है, पहाड़ियों से हमारा ताल्लुक है, हम ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना दिया जाए, हमें किसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म किया जाए। आप अगर रिजर्वेशन देना ही चाहते थे तो एक आध सीट रिजर्व करते, आप मुझ की 3 सीटें रिजर्व करके आप क्या बताना चाहते? आप जो है वो इलाकाई एतबार से गुजर और पहाड़ी के दरमियान जंग लगाना चाहते हैं। हमारा ये मानना है, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो एएलसी के अंदर 4% रिजर्वेशन है, जो पहाड़ियों को, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के नाम पर आप 4% रिजर्वेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रपोजल दिया था, आपने उसी का ठप्पा लगाया, नया कुछ नहीं किया है। आप उसी को, आपको कौन मना करता है? पार्लियामेंट में सरकार आपकी है, आप ऑर्डिनेंस लाएं, आप पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन दे दें ताकि इनके बच्चे भी जो है वो तरक्की कर सकें, इनके बच्चे भी जॉब हासिल कर सकें। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है
कि जो यहाँ पे सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई गई है, यहाँ पर सिर्फ नफरत की राजनीति है। यहाँ पे जितने भी हमारे डीडीसी साहिबान हैं, जो डीडीसी साहिबान, डीडीसी वाइस चेयरमैन है, उन लोगों को एक साजिश के तहत हमारे लोगों को जो बिलखुसूस एक जम्मू कश्मीर की आवाज थी उसको दबाने की उस वक्त भी कोशिश की गई, इंटेलिजेंस के जरिए से कोशिश की गई। और आज जो लोग चुन करके आए उन लोगों ने पहले ही इस बात का इंकशाफ किया था। एक इंटरव्यू के अंदर हमारे जिला पुंछ के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था, कहा एक इंटरव्यू के अंदर जो कि ओपन इंटरव्यू है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी फैसला मरकजी सरकार लेकर के आएगी हम उसका वेलकम करेंगे। और उसी दौरान ये बातें भी हुई कि अगर ये ऐसे मामलात हो जाएंगे यहां से कश्मीर के साथ, कश्मीर को जम्मू के साथ इस तरीके से इसका मिक्सअप किया जाने वाला है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इसका वेलकम करेंगे। तो आज वो डीडीसी साहिबान उन्होंने फौरी तौर पर उस बात को नकारा था। बाद में उसने कहा कि नहीं हमारी ये जो डिस्कशन ये नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने वो उसके ऊपर इस्तीफे क्यों नहीं दिए? अगर वो वाकई अवाम के हमदर्द हैं तो उनको क्लियर कट जो है वो इस्तीफे पेश करके ये कहना चाहिए कि हम ये जो अवाम की जो बंटर बांट है हम इसको कबूल नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से ही खंडन कर दिया है। कुछ शख्वात हो सकते थे, उसकी अमेंडमेंट के लिए बोला जा सकता था कि हम यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हैं। वो करेक्शन तो बीजेपी भी करवाएगी, उन्हें भी कई पॉइंटों पे नागवारा होगी ये रिपोर्ट, लेकिन पूरी तरह से रिपोर्ट खारिज कर देना ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। देखिए बात यह है कि कोई भी फैसला अवाम के हित का होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसीलिए खंडन किया है, पूरे तरीके से इसकी जो है वो मजम्मत की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई भी वर्ग, कोई भी इलाका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस रिपोर्ट के साथ सहमति नहीं रखती है। इसके बाद फायदा बीजेपी को होगा आने वाले चुनाव? कतन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के का इतना बड़ा इस्तेसाल हुआ, आज बिजनेसमैन से लेकर के हर इंसान रो रहा है। तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। फिर क्या दिक्कत है, होने दीजिए जो एरिया यहाँ से वहां हो रहे हैं, जब फायदे कोई बीजेपी को नहीं होगा। बात तो ये है ना कि आप मुझे बताइए, मेंढर गानी बलनोई का एक इलाका है, मेंढर का एक इलाका है, वहां से करीब मैं ये मान सकता हूं कि जैसे सलवा का इलाका है, चित्राल का इलाका है, 20 मिनट हेडक्वार्टर पे जाने को लगते हैं। आप वहां से एक शख्स को उठाते हैं, वहां से पूरे इलाके को उठाते हैं और जो है वो 3 से 4 घंटे की मसाफत के ऊपर आप लोगों को फेंक देते हैं। आप जो है वो मंडी पुंछ जो हवेली की सीट है, मंडी और बेदार से लोगों को उठाते हैं, आप खनेतर से लोगों को उठाते हैं, सुरनकोट के ऊपर जो है जमावड़ा कर देते हैं। ये कतन भी तो किसी एतबार से कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल एक बात ये वादा भी था डिलिमिटेशन कमीशन का, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमें इस पे काफी सारे खदशात लाहक है। उस वक्त क्लियर किया था, डिलिमिटेशन कमीशन ने इस बात को क्लियर किया था कि हम किसी भी तहसील की बाउंड्री को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहां तो तहसील की बाउंड्रियां क्या, यहां पे सब डिवीजन को भी जो है काट करके एक तरफ फेंक दिया गया, सूबे को काट करके वादी में फेंक दिया गया। आप बताइए ऐसी क्या ऐसी रिपोर्ट्स काबिल कबूल हो सकती है? ये अवामी मफादात का मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह मैं आपको बड़े क्लियर बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के हित के लिए जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पे इक्तदार रहा है, जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को इसका फायदा पहुंचा है और बड़ी सेकुलर निजाम के साथ। हर एक पार्टी का अपना एक स्टैंड है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर अडिग है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसी तरह से भी जनहित में नहीं है और वह पूरी तरह से इस बात का खंडन करते हैं। लेकिन उनका एक और बात यह भी है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ताक पर रखकर और उनकी सहमति से आई है, इसका आरोप साफ तौर से भाजपा पर है। लेकिन ये चुनावों में ही तय होगा कि इसका फायदा क्या भाजपा को हो पाता है या विपक्ष इसका फायदा ले जाती है। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं स्टूडियो न्यूज के साथ।